है मोदी जी, आप लोगों से इतना क्यों खार खार खाए बैठे रहते हैं? हमेशा आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। आप जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी आपकी उनसे भिड़ंत होती थी नर्मदा बांध परियोजना को लेकर। वो शुरू से तमाम जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो विभिन्न तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो इस तरह से क्यों है? तो ये तो उनको ही पूछना पड़ेगा। लेकिन मन की बात में जो सुनाई देती है बात वो अलग होती है और मन के अंदर की बात कुछ अलग होती है। ये एक प्रधानमंत्री जी के बारे में ही नहीं, हर राजनेता के बारे में अपवाद होते हुए भी हम लोग देखते हैं। और हमको तो लगता है कि हम जो सवाल उठा रहे हैं वो उनकी जो विकास की अवधारणा है, विचारधारा है, उससे परे है। अगर वो पर्यावरण की बात कहीं ग्लासगो में जाकर बोलेंगे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ जबकि कोई जंगल बचाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के बक्सवा फॉरेस्ट को या छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को या मुंबई के आरे कॉलोनी को या मथुराड़ा फॉरेस्ट को, लुधियाना के, तो कुछ राजनेता अलग जवाब देते हैं। आदित्य ठाकरे जी ने आरे कॉलोनी के पेड़ों का कटिंग रोका, तो भगवंत मान जी ने अभी पंजाब में लुधियाना में जिस मथुराड़ा फॉरेस्ट को बचाना मैंने भी देखा, बहुत जरूरी लगा, 30 संगठनों के साथ आवाज उठाई, तो उसको बचाते हुए ये कहा कि पर्यावरण की कीमत पर मैं विकास नहीं चाहता। बस इस एक वाक्य को अगर हर राजनेता अपनाए तो हमारी और उनकी नजर में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आज तो दिख रहा है कि नजरिया अलग अलग है और वो नजरिया केवल एक राजनीतिक वोट बैंक इकट्ठी करने के लिए नहीं, पर नोट बैंक भी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसीलिए अगर कॉरपोरेट सेक्टर के पूंजी निवेशक जो केवल धन की पूंजी के निवेशक है, उसको उनको पूरी तरफ से बख्शाना और उनको छूट देना, वो चाहे नॉन परफॉर्मिंग एसेट से हो, चाहे कर्जदारी से हो, और उनको सभी प्रकार के संसाधन जो प्रकृति से जुड़े हुए मेहनतकश लोगों के जीविका के आधार है, उन संसाधनों को एक प्रकार से हस्तांतरित करना, अधिग्रहित की प्रक्रिया भी आजकल नहीं चलती है। इसलिए मैं कह रही हूँ सीधे सरल हस्तांतरित करना, ये एक आक्रमण हो रहा है, एक अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा नजरिया हमारे जैसे लोगों का है। और इसीलिए शहरी गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने की बात हो या आदिवासियों के पूरे जंगल को, आज जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में नया बदलाव सुझाया है और ला रहे हैं, और उससे केंद्र सरकार ही जंगल दिल्ली में बैठकर हस्तांतरित कर सकते हैं और ग्राम सभा से सहमति लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को निभानी होगी। ये कौन सी एक कानूनी प्रक्रिया है, कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया है? ये तो बिल्कुल ही पलट रहे हैं ये संसाधनों के उपयोग को और संसाधनों पर चल रही मेहनत कशों की अर्थव्यवस्था। और इसीलिए ही गैर बराबरी बहुत बढ़ रही है। 1% अपनी लोक संख्या के 1% जनसंख्या के हाथ में अगर 58% प्रॉपर्टी है, संपदा है, 57% आय है, तो फिर बाकी लोग जब शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आवास के अधिकार के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ तड़प रहे हैं, तो फिर हम लोगों को तो आवाज उठाना जरूरी लगता है, गैर बारी मिटाना जरूरी लगता है। पर ये उनके लिए एक अड़ंगा बन जाता है, इसीलिए वो हम लोगों को ही बैरियर मानकर दूर करना चाहते हैं, जेल बंद करना चाहते हैं, हमें अपनी कार्यवाही से रोकना चाहते हैं। तो जी, इसके एक तो खिलाफ आपने हम अगर जी जाए जी तो एक तो कहाँ आपने जाए? जी एक तो आपने बताया कि जो विकास का मॉडल है मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, उसको लगता है कि ये आप पर्यावरण या दूसरे तरह के आंदोलन करती हैं तो उससे विकास बाधित होता है। जिस तरह का विकास वो चाहते हैं उसमें आप बाधा खड़ी करती हैं और इसलिए देश का विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं या लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, उनसे लगता है कि उससे सरकार की और देश की बदनामी होती है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए उन्हें भी नियंत्रित करने की जरूरत है। तो ये कुल मिलाकर क्या सोच बताता है? क्या ये जनता के खिलाफ है ये पूरा सोच, या ये विकास जनता के हित में है और आप लोग उनको जनता का हित करने से रोक रहे हैं? मुझे तो लगता है हम लोग जो विकास के संदर्भ के मुद्दे उठाते हैं वो जीने के अधिकार के पक्ष में है और हर संविधान के मूल्य के समता, न्याय, समाजवाद, सर्वधर्म समभाव सब के आधार पर है। इसलिए कहीं अगर सांप्रदायिक हिंसा हो रही है तो क्या हम आवाज नहीं उठा सकते हैं? आज भी निरपराध लोग मध्य प्रदेश के जेलों में सड़ रहे हैं, चार्जशीट तक दाखिल नहीं होती है और उन्होंने क्या गुनाह किया इसकी भी जांच नहीं होती है। तो फिर वो किसी भी समुदाय के हो, किसी भी धर्म या जाति के हो, हम लोग उनके साथ खड़े रहना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी मानते हैं। लेकिन जो आज ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जागतिकीकरण और उदारीकरण की नीति है, वो तो पूरे एक ही प्रकार के पूंजी को मानते हैं। जो प्राकृतिक पूंजी है, मेहनत की पूंजी है, उसको मानते ही नहीं है। और इनके पूरे आधार अगर एक जागतिक पूंजी है जिसका फ्लो, जिसका कि देश में आना जाना चल रहा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ही उनका पूरा अर्थव्यवस्था चलाने का एक तरीका है, तो फिर जो धरातल से जुड़कर स्वावलंबन और समता, न्याय, इन मूल्यों के आधार पर की अर्थव्यवस्था चाहते हैं। जो चाहते नहीं है कि एक एक प्रकार के वायरस आकर लाखों लोगों की मौत का सामना करना पड़े, पर वो ये भी नहीं चाहते कि कुपोषण से रोज हजारों बच्चों की मौत हो जाए। तो हम इसीलिए लड़ते हैं और उनकी शक्ति ही हमारी शक्ति होती है। पर आरोप तो हम पर ही लगते हैं, जबकि लोग आवाज उठाते हैं, आक्रोशित होते हैं, जो लोग अपना अधिकार जताते हैं, तब हम लोग केवल उनके साथ खड़े होते हैं और हम लोग कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं तो हम बांध तोड़ देते हैं। आज सरदार सरोवर बांध के लाभ हानि का ब्यौरा पूरा पलट गया है, पूरा एक प्रकार से असफलता का प्रतीक हो गया है। कच्छ में अभी अभी पानी गया तो इतने साल तक क्यों नहीं गया, और कैनाल बनाया तो 24 घंटे में टूटा कैसे? ये पूरी हकीकत लोग जानते भी नहीं है। पर जो जानते हैं, जो भुक्तभोगी होते हैं, वो तो मानते हैं कि हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी और हिम्मत से जब वो खड़े होते हैं तो हम लोगों को भी हिम्मत और कटिबद्धता का साथ लेना पड़ता है। पर सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो नक्शे होते हैं, विकास के ही नहीं, उनकी राजनीतिक जो अभिलाषा और ख्वाहिशें होती है, उनको पूरी करने के लिए साजिशें चलती है। उनको कहीं कम्युनल वायलेंस इसीलिए आधार बनाना पड़ता है कि धर्म के नाम पर मेजॉरिटी के बहुसंख्याकों के वोट्स पाने का उनको विश्वास आता है। वो जीतते भी हैं कई राज्यों में कम्युनल आधार पर। तो निश्चित ही ये नोट बैंक और वोट बैंक, ये दो प्रकार के उनके आधार सत्ता पाने के और सत्ता बचाए रखने के, इसको कहीं ना कहीं हम लोगों से हादसा बैठ रहा है ये समझकर वो हम पर पलटते हैं। पर कभी कभी ये बात भी, उनकी बात भी पलटती है। ये कुछ राज्यों में तो दिखाई दिया है, वो चाहे जी तमिलनाडु हो, वो चाहे झारखंड हो, जन आंदोलनों ने पलटाया है सत्ता का आधार और किसान आंदोलनों में भी सबक सिखाया है। पर फिर पिछले दरवाजे से आक्रमण जारी रहता है कानून पलटने के बावजूद। जी।